हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजू शोरानी एग्ज़ाम प्रो में। आज की इस वीडियो में हम वही प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे। इससे पहले 2 सेट ऑलरेडी कर चुके हैं। ये जो सेट है भाई सीडीपी का रहेगा। जितने भी टेट एग्ज़ाम होते हैं, टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, रीट हो गया, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है। तो 30 नंबर की आती है सीडीपी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन गौर फरमाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है भाई, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है भाई, अधिगम आवर्तीय संबंध के द्वारा व्यवहार का अनुबंधन है। ऑप्शन बी, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। ऑप्शन सी, अधिगम पुनः उत्पादन एवं समरण की प्रक्रिया है। ऑप्शन डी, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। तो हमसे पूछा है कौन सा सही है, तो कौन सा सही है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा भाई, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई सेकंड, अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था। जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, हार्वर्ड, गार्डनर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला कौन था भाई, जीन पियाजे। कौन था भाई, जीन पियाजे था। थर्ड क्वेश्चन है भाई, व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है। किसका भाई, व्यवहारवाद का जनक बताइएगा। ऑप्शन ए है भाई कुटलेविन, ऑप्शन बी है भाई E.R. गुथरी, ऑप्शन सी है J.V. वॉटसन, ऑप्शन डी है डोनाल्ड हब। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, J.V. वॉटसन आएगा। क्या आएगा भाई, J.V. वॉटसन। फोर्थ क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित सूची में से बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान कीजिए। किसकी भाई, गुणात्मक परिवर्तन की, किसमें, बाल विकास में। ऑप्शन ए है भाई वजन आएगा, ऑप्शन बी दृष्टि आएगा, ऑप्शन सी बाल आएगा, ऑप्शन डी दांत आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन बी आएगा, दृष्टि बाल विकास में गुणात्मक पहचान है। ठीक है, परिवर्तन की पहचान है। बाकी वजन हो गया, बाल हो गया, दांत हो गए, ये वृद्धि है। क्या है भाई, वृद्धि है। फिफ्थ क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित यानी कि मात्रात्मक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरों की एक प्रमुख चुनौती नहीं है। जब नहीं आए उसको नीचे अंडरलाइन कर लो ताकि आपको ध्यान रहे, हमें नहीं का देना है। किसका देना है जवाब, नहीं का देना है। तो ऑप्शन ए है भाई अपराध, ऑप्शन बी है मादक द्रव्यों का दुरुपयोग, ऑप्शन सी है आहार ग्रहण संबंधी विकार, ऑप्शन डी है असुरक्षा और निर्भरता। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा, असुरक्षा एवं निर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई सिक्स्थ, गौर फरमाइएगा। प्रेरणा के बाद आना चाहिए, प्रेरणा के बाद आना चाहिए, क्या आना चाहिए भाई। ऑप्शन ए है भाई इनाम, ऑप्शन बी है भाई फटकार, ऑप्शन सी है ज्ञान, ऑप्शन डी है प्रोत्साहन। तो क्या आना चाहिए भाई, प्रोत्साहन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, प्रोत्साहन। सेवंथ क्वेश्चन है भाई, व्यवहार का संज्ञानात्मक पहलू निम्नलिखित से संबंधित होता है। कौन सा भाई, संज्ञानात्मक पहलू। ऑप्शन ए है भाई सीखने के संज्ञानात्मक पक्ष से, ऑप्शन बी है सीखने के भावनात्मक पक्ष से, ऑप्शन सी है सीखने के क्रियात्मक पक्ष से, ऑप्शन डी है सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष से। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा, सीखने के भावनात्मक पक्ष से संवेगात्मक पहलू संबंधित होता है। नेक्स्ट है भाई, यहाँ पे देखिए आपसे एक तरह से परिभाषा के तौर पर है ना, आपसे पूछी जा रही है, अनुभव द्वारा, किसके द्वारा भाई, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत कौन सा परिवर्तन भाई, स्थायी परिवर्तन। ध्यान दीजिए, जो जितने भी वर्ड आ रहे हैं ना उन पर गौर फरमाया करो। अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, लीजिए ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है भाई अधिगम, ऑप्शन बी है भाई विचरण, क्या है भाई, विचारण। ठीक है, ऑप्शन सी है भाई अनुभूति और ऑप्शन डी है भाई प्रेरणा। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा अधिगम। क्या आएगा भाई, अधिगम। नाइन्थ क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम वक्र का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन ए है नतोदर, ऑप्शन बी है मिश्रित, ऑप्शन सी है लंबवत, ऑप्शन डी है भाई
उन्नोत्तर यानी कि उत्तल। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है। नहीं जब भी पूछे तो क्या बोला मैंने आपको, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सी आएगा। नेक्स्ट है भाई अभिलेखित, क्या है गौर फरमाइएगा। अभिलेखित वाचिक अधिगम और स्मृति पर किए गए प्रारंभिक अध्ययन किसके द्वारा किए गए थे। ऑप्शन ए है भाई मारोर द्वारा, पावलाव द्वारा, स्किनर द्वारा, एबिंगहॉस के द्वारा। तो अभिलेखित क्या है, वाचिक अधिगम और स्मृति पर किसके द्वारा किए गए थे भाई, एबिंगहॉस के द्वारा। किसके द्वारा, एबिंगहॉस के द्वारा। 11वां क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, गौर फरमाइएगा। कोलर तथा कोप्ता के अनुसार सीखना होता है। ऑप्शन ए अनुकरण के द्वारा, ऑप्शन बी प्रयास द्वारा, ऑप्शन सी सूझ के द्वारा, ऑप्शन डी भाई अभ्यास के द्वारा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, कोलर और कोप्ता के अनुसार सीखना कैसे होता है, सूझ के द्वारा। किसके द्वारा, सूझ द्वारा, अंतर्दृष्टि द्वारा। किसके द्वारा भाई, अंतर्दृष्टि के द्वारा। 12वां क्वेश्चन है भाई शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है भाई अध्यापक, ऑप्शन बी है बच्चा, ऑप्शन सी है विषय वस्तु, ऑप्शन डी है भाई वातावरण। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा। 13वां क्वेश्चन है भाई अधिगम एक प्रविधि है, किस चीज़ की है भाई। ऑप्शन ए है तथ्यों को याद करने की, ऑप्शन बी है पाठ्य पुस्तक में दिए गए विषय को याद करने की, ऑप्शन सी है भाई अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की, ऑप्शन डी है भाई परीक्षा की तैयारी की। तो यहाँ पे क्या पूछा भाई, अधिगम की एक प्रविधि है, तो है कौन सी है भाई, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। नेक्स्ट है भाई 14वां क्वेश्चन देखिएगा, मस्तिष्क उलवेलन विधि के प्रतिपादक कौन है। यानी कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, ब्रेन स्ट्रोमिंग जो मेथड है उसके जो प्रतिपादक हैं कौन है। ऑप्शन ए है भाई जॉन डीवी, ऑप्शन बी है ओर्सबॉर्न, ऑप्शन सी है हरलॉक, ऑप्शन डी है भाई आशुबेल। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा। क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा। 15वां क्वेश्चन है भाई समकालीन सिद्धांत, समकालीन सिद्धांत बचपन को डैश मानते हैं। एक सामाजिक संरचना मानते हैं, ऑप्शन बी सभी संस्कृतियों में पवित्र काल मानते हैं, ऑप्शन सी बहुत अधिक तनाव और चिंता काल मानते हैं, ऑप्शन डी किशोर अवस्था तक का विकास काल मानते हैं। तो समकालीन सिद्धांत बचपन को क्या मानते हैं भाई, एक सामाजिक संरचना मानते हैं। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई इनमें से कौन सी विधि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन से सहायता करती है। तो बताइए भाई कौन सी। ऑप्शन ए केस स्टडी, ऑप्शन बी है आत्मनिरीक्षण विधि, ऑप्शन सी है भाई इंटरव्यू मेथड बोले तो साक्षात्कार विधि, ऑप्शन डी भाई प्रयोगात्मक विधि। तो कौन सी विधि भाई विशेष आवश्यकता, कौन से भाई विशेष आवश्यकता वाले बालकों के अध्ययन से, है ना, सहायता करती है, केस स्टडी विधि। कौन सी आएगी भाई, केस स्टडी विधि आएगी। 17वां क्वेश्चन है स्क्रीन पर, मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है। ऑप्शन ए बौद्धिक अयोग्यता, ऑप्शन बी मानसिक कमजोरी, ऑप्शन सी बौद्धिक पिछड़ापन, ऑप्शन डी बौद्धिक प्रतिकूलता। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा बौद्धिक अयोग्यता। क्या आएगा भाई, बौद्धिक अयोग्यता आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। थॉर्नडाइक द्वारा, किसके द्वारा भाई, थॉर्नडाइक द्वारा बुद्धि की 3 श्रेणियां निम्नलिखित हैं। तो किसके द्वारा पूछी गई है भाई, थॉर्नडाइक के द्वारा। ध्यान से देखिएगा चारों ऑप्शंस को, फिर जवाब दीजिएगा। पहली चीज थॉर्नडाइक द्वारा बुद्धि की कितनी श्रेणियां दी गई, 3। ऑप्शन ए कह रहा है भाई सामान्य, सामान्य से अधिक और सामान्य से कम। ऑप्शन बी है भाई भाषात्मक, संगीतात्मक, स्थान संबंधी, और ऑप्शन सी है भाई अमूर्त, ऑप्शन है ना सामाजिक बुद्धि और मूर्त बुद्धि, ऑप्शन डी है तार्किक, अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा भाई, सी। थॉर्नडाइक द्वारा बुद्धि की 3 श्रेणियां, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि, ये 3 दी गई थी भाई। थ्योरी की क्लास में है ना, मैंने ये सब आपको बिल्कुल डिटेल से करवा रखी है, ठीक है। इनके बारे में बता रखा है किसने कौन सी और कितनी मानी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, गौर फरमाइएगा। 19वां क्वेश्चन, बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन हैं। जीन प्याजे हैं, बिने हैं, हार्वर्ड गार्डनर हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे पूछा है बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन है, ठीक है। तो बताइए भाई कौन है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा, इनमें से कोई नहीं।
ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करके बताइए। जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है सीरियसली एचटेट की या फिर सीटेट या यूपीटेट की तैयारी कर रहा है, भाई कमेंट करके बताओ बहु कारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन है। देखते हैं भाई किस बच्चे की तैयारी अच्छे से चल रही है, कौन सीरियसली होके वीडियो देख रहा है और क्वेश्चंस के जवाब दे रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, रोसा शाही धब्बा परीक्षण में काले और सफ़ेद कार्ड कितने हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा। रोसा शाही धब्बा परीक्षण में काले और सफ़ेद कार्ड कितने हैं भाई? 5 हैं। कितने हैं भाई? 5 हैं। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण, ठीक है, क्या है भाई? देखिए क्या है बताइएगा। सीखने वाले की स्मृति को क्या करता है भाई? तेज करता है। सीखने वाले की स्मृति को तेज करता है। ऑप्शन बी, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है। ऑप्शन सी, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वाले को प्रस्तुत करता है। और ऑप्शन डी, नए सीखने वाले में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा। नए सीखने वाले में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है ए रहेगा। नेक्स्ट है, सॉरी डी रहेगा। क्या रहेगा भाई? डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन क्या है भाई? आंशिक रूप से सत्य है। ऑप्शन सी, कदाचित सत्य है। ऑप्शन डी, असत्य है। तो नो डाउट ये जो कथन है बिल्कुल करेक्ट है। जब 2 व्यक्ति है ना या 2 से अधिक एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। ये कथन बिल्कुल सत्य है। अधिगम में क्या है भाई? अधिगम में प्रभाव का जो नियम दिया था, किसने दिया था भाई? बताइएगा। ऑप्शन ए है भाई पावलाव ने। ऑप्शन बी स्किनर ने। ऑप्शन सी वॉटसन ने। ऑप्शन डी थॉर्नडाइक ने। तो अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया था। किसने दिया था भाई? थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। तो बताइए भाई थॉर्नडाइक ने। किसने भाई? थॉर्नडाइक ने। मुख्य नियम कितने भाई? मुख्य नियम कितने बताए थे और गौण नियम कितने बताए थे? ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए भाई? 3 क्वेश्चन हो गए हैं। इस प्रकार से लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 24, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? क्या है भाई? नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है भाई अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ऑप्शन बी निरंतर विकास का सिद्धांत। ऑप्शन सी परस्पर संबंध का सिद्धांत। ऑप्शन डी समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। 25 क्वेश्चन है भाई, कक्षा में क्या है भाई? कक्षा में छात्राओं को प्रश्न पूछने के लिए तो उत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन बी प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन सी रोक देना चाहिए। ऑप्शन डी अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना, ध्यान से देखिएगा। कक्षा में छात्राओं को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई? प्रेरित करना चाहिए। 26 क्वेश्चन है भाई, इनमें से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछा है। ठीक है, स्टेट में भाई नहीं के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए है भाई अभिकर्मित अनुदेशन सामग्री। ये किसके द्वारा प्रतिपादित है भाई? स्किनर के द्वारा। और व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन, ये भी स्किनर के द्वारा। व्यवहार रूपांतरण तकनीक, ये भी किसके द्वारा भाई? स्किनर के द्वारा। बट ध्यान दीजिए त्रुटि के माध्यम से सीखना, ये किसके द्वारा दिया गया है भाई? बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। 4 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन भाई? 4। ठीक है, थॉर्नडाइक ने मुख्य और गौण नियम कितने बताए? इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैंने आपसे पीछे पूछा था और एक अब पूछ रही हूँ, त्रुटियों के माध्यम से सीखना, है ना, ये किसके द्वारा प्रतिपादित है? 27 क्वेश्चन है भाई, इनमें से किस स्तर में बच्चे समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोर अवस्था, वयस्कावस्था, प्राक बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था? तो भाई इनमें से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो 27 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या आएगा? बाल्यावस्था में। किस में भाई? बाल्यावस्था में। 28 क्वेश्चन है भाई, बालक। देखिए क्या है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, तो बताइए
क्या करना चाहिए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, उपरोक्त जो कथन है किसके द्वारा दिया गया है, ऑप्शन ए प्लूटो के द्वारा, ऑप्शन बी अरस्तु के द्वारा, ऑप्शन सी रूसो के द्वारा, ऑप्शन डी रोस के द्वारा। तो 28 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी आएगा। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को क्या करना चाहिए भाई, क्या करना चाहिए, अधोप्रांत अध्ययन करना चाहिए। ये जो कथन है रूसो के द्वारा, किसके द्वारा भाई, रूसो के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सृजनात्मकता चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है। सृजनात्मक चिंतन की प्रथम है ना अवस्था कहलाती है। ऑप्शन ए आयोजन, ऑप्शन बी उद्भव, ऑप्शन सी प्रबोधन, ऑप्शन डी संशोधन। तो देखिए, जब मैंने आपको सृजनात्मक चिंतन जो टॉपिक है वो करवाया था तब बताया था इसमें कितनी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा आयोजन। क्या आएगा भाई, आयोजन, जिसे तैयारी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बताइए, ये तो पहली अवस्था होगी, क्या आगे भाई, पहली अवस्था। लेकिन मुझे ये बताओ सृजनात्मक चिंतन की अवस्थाएं कितनी होती हैं, कितनी होती हैं, 4 होती हैं, 5 होती हैं, कितनी होती हैं भाई। ठीक है, देखते हैं कौन सीरियसली होके तैयारी कर रहा है भाई। ओके, और जिसने नहीं देखा है भाई, थ्योरी की क्लासेस मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, देखिए उससे बाहर अब तक जो 30 क्वेश्चन करवाएं कोई भी बाहर नहीं है। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है भाई, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी पूछी है भाई, सेकंड स्टेज पूछी है। कौन सी पूछी जा रही है, सेकंड। ऑप्शन ए है भाई ज्ञानेंद्रिय, जिसे बोलते हैं सेंसरी मोटर। ऑप्शन बी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, और ऑप्शन सी है भाई पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक को फॉर्मल बोलते हैं और इसको प्री और इसको कॉन्क्रीट बोलते हैं। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था पूछी जा रही है, ये तो कौन सी है भाई, पहली है। कौन सी है, पहली ज्ञानात्मक अवस्था। औपचारिक सक्रियात्मक जिसे फॉर्मल स्टेज बोलते हैं, ये कौन सी है भाई, फोर्थ है। और मूर्त सक्रियात्मक जो अवस्था है ये कौन सी है भाई, सेकंड है। कौन सी है भाई, सेकंड है। और क्या है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ये कौन सी है, सेकंड। और मूर्त सक्रियात्मक जो अवस्था है ये कौन सी है भाई, तीसरी है। इनका आयु वर्ग भी आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। लीजिए भाई, इस प्रकार से ये भाई इसके क्या है, सोल्यूशन है। हालांकि मैंने आपको सारे करवा दिए, फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो चेक कर लीजिएगा भाई, है ना। और इस प्रकार से हमारा सेट नंबर 3 क्या होता है भाई, कंप्लीट होता है। तो अपने आप को एनालाइज करके देखिए आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर इट। ओके, थैंक यू सो मच।